ओके, क्लास 9 हम लोग ने रेशियो प्रोपोर्शन का 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। अब थर्ड प्रैक्टिस सेट 4.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो प्रैक्टिस सेट 4.3 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको हो सके तो अच्छे से रिवाइज कर लेना। फर्स्ट, अगर हमारा रेशियो मतलब अपॉन फॉर्म में, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इन्वर्टेंडो। a अपॉन बी मतलब कोई भी नंबर ले लो 5/2 इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, वो भी कोई 2 नंबर ले लो। तो अगर a अपॉन बी और c अपॉन डी है तो उनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे ना, रेसिप्रोकल्स मतलब a b को हमने क्या लिख दिया b a और c d को क्या लिख दिया d c, वो रेशियोज भी सेम होंगे। तो इन्वर्टेंडो मतलब अगर 2 रेशियो सेम है तो उनके रेसिप्रोकल्स भी सेम होंगे। अल्टरनेंडो मतलब अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो क्रॉस में अगर आप नंबर्स को शिफ्ट कर दो, यानी कि मैंने c को यहां पे शिफ्ट किया और b को यहां पे शिफ्ट किया, तो a अपॉन c इज इक्वल टू b अपॉन डी। a अपॉन c इज इक्वल टू b अपॉन डी। कॉम्पोनेंटो मतलब a अपॉन b और c अपॉन डी, ये कोई भी नंबर्स है जिन दो नंबर्स के रेशियो सेम है। तो कॉम्पोनेंटो मतलब अगर सेम नंबर को मैं ऊपर ऐड कर दूं तो भी रेशियो सेम ही आना है। तो कॉम्पोनेंटो मतलब a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन a प्लस b अपॉन b इज ऑल्सो इक्वल टू c प्लस d अपॉन d। इन सबके मैं एग्जाम्पल्स भी करवा के दे रही हूँ। डिविडेंडो मतलब a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन जो डिनोमिनेटर है उसको अगर मैं न्यूमरेटर से माइनस कर देते हैं तो भी रेशियो सेम होगा, मतलब a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशियो है जो आपको ऑलमोस्ट हर सब में काम में आने वाला है वो है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो अगर 2 नंबर्स के रेशियो सेम है तो a प्लस बी मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर का सम और न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर का सबट्रैक्शन। तो अभी हम इनको एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। ये 5 चीजें याद होनी चाहिए। अगर सपोज मैंने पूछा इन्वर्टेंडो, तो इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन इन्वर्टेंडो मतलब रेसिप्रोकल, b ऊपर जाएगा a नीचे आएगा, तो b अपॉन a इज इक्वल टू d अपॉन c। तो एग्जाम्पल में लेते हैं, अगर कोई भी 4 नंबर्स है जैसे 21 अपॉन 9 एंड 15 अपॉन 35 अपॉन 15, इनका रेशियो निकालोगे तो सेम ही आएगा। 21 अपॉन 9 ये भी 3 से जाता है, ये भी 3 से जाता है, दैट इज 7 अपॉन 3। 35 अपॉन 15 5 से जाता है, दैट इज 7 अपॉन 3। तो कोई भी 2 नंबर जिनके रेशियो सेम है, तो ये हो गया हमारा a अपॉन b, ये हो गया हमारा c अपॉन d। तो इन्वर्टेंडो में क्या करोगे, उल्टा 9 अपॉन 21 इज इक्वल टू 15 अपॉन 35, सेम ही आएगा ना। 9 अपॉन 31 यानी 3 अपॉन 7 और ये भी कट किया तो 3 अपॉन 7। तो इन्वर्टेंडो मतलब अगर रेशियो सेम है तो उनके रेसिप्रोकल्स के रेशियो भी सेम होंगे। अल्टरनेंडो मतलब क्रॉस में, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है 21 अपॉन c कौन सा नंबर है हमारा, ये वाला 35 इज इक्वल्स टू b अपॉन d, दैट इज 9 अपॉन 15। फिर वापस रेशियो निकाल के चेक करते हैं। 21 आता है आपका 7 के टेबल में एंड 35 भी 7 के टेबल में आता है। तो 21 7 3 21 एंड 7 5 35। सिमिलरली 9 एंड 15 को भी अगर रिड्यूस फॉर्म में करना है तो 3 के टेबल में आता है। 3 3 9 3 5 15, रेशियो वापस सेम आ गया। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी 2 नंबर है, हमारा मेन नंबर था 21 अपॉन 9 एंड 35 अपॉन 15, तो पहले हमने इन्वर्टेंडो करके देखा, रेसिप्रोकल्स किया, तो भी रेशियो सेम ही आए दोनों नंबर के। रेशियो सेम मतलब ये दोनों के रेशियो सेम आना चाहिए, मेन रेशियो से मैच करे ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम लोग ने करके देखा अल्टरनेंडो, a अपॉन c, तो ये 21 अपॉन 35 एंड b अपॉन c दैट इज 9 अपॉन 15 करके देखा। फिर वापस रिड्यूस फॉर्म में रेशियो फाइंड किया, सेम आया। उसके बाद कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सब करके देख लो, सब में रेशियो सेम ही आने वाला है। तो ये 5 चीजें प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना।
अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस एट 4.3 शुरू करते हैं कि ये जो आपको रूल दिए हुए हैं 5 वो यूज कहां पर आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि a अपॉन b 7/3 हमको फाइंड करना है 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b। तो इसमें दो मेथड है, सेकेंड वाला मेथड ज्यादा इजी है और हम लोग वही करेंगे। तो फर्स्ट गिवन a अपॉन b इक्वल्स टू 7/3। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया इसलिए मैं पेपर पे कर रही हूँ, तो एक एक स्टेप प्लीज ठीक से देखना और ठीक से लिखना। हमारे पास ये सिचुएशन दी है कि a अपॉन b का रेशियो क्या है 7/3। अब सबसे पहले हमको a के साथ चाहिए 5 और b के साथ चाहिए 3। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5/3। उससे क्या हो जाएगा, 5/3 को a अपॉन b से भी मल्टीप्लाई करोगे और 5/3 को 7/3 से भी मल्टीप्लाई करोगे। ये दो अलग अलग जगह हो गई हमारी, तो जो भी आप इसके साथ करोगे वही आपको इसके साथ भी करना है। तो इससे हमको मिलेगा 5a अपॉन 3b इक्वल्स टू 35/9। तो हमारा अभी तक आधा काम ही हुआ, हमको 5a 3b तो मिल गया। अब इसके बाद 5a प्लस 3b एंड 5a माइनस 3b, और प्लस और माइनस दोनों किस में हो रहा था, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में। हम वही नंबर को एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं हमारे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में। एक बार नंबर प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो सेम चीज करनी है हमको यहाँ पर भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो यहां पर हम लिखेंगे यूजिंग कॉम्पोनेंटो और डैश डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंटो में क्या करना है, जैसे ये a अपॉन b है तो हमको क्या करना है, एक बार डिनोमिनेटर न्यूमरेटर प्लस, एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस। सेम चीज यहां पर भी 35 प्लस 9 35 माइनस 9। तो अब इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, वैसे के वैसे ही रहेगा। तो 5a प्लस 3b इक्वल्स टू 5a माइनस 3b। 35 प्लस 9 कितना होता है 44, एंड 35 माइनस 9 कितना होता है, तो 35 प्लस 9 हो गया 44 और 35 माइनस 9 हो गया 26। तो हमको यहां तक हमारा आंसर मिल गया जो हमको पूछा था, फाइंड 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b। 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 44/26। लेकिन हम इनको रिड्यूस फॉर्म में कर सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में तो दोनों ही आते हैं। तो 44 2 के टेबल में आता है, हो जाएगा 22। देयरफॉर 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b इक्वल्स टू 22/13। तो ये आपका फाइनल आंसर कि हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। सेम वे में आपको बाकी के सम्स भी करने, एक एक स्टेप करते जाना। सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करना कि ये वाली सिचुएशन हमको गिवन है, फिर क्वेश्चन में देखो कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंड फिर अगर नीचे सिर्फ माइनस रहेगा या सिर्फ एक प्लस और माइनस है, रेसिप्रोकल है, क्या किया हुआ है, उसके हिसाब से हम रूल फॉलो करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड करना है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन का ही चल रहा है। तो गिवन हमारा a अपॉन b इक्वल्स टू 7/3 ही रहने वाला है, शुरू भी वहीं से करना है। गिवन a अपॉन b इक्वल्स टू 7/3। अब क्या करना है हमको, a के साथ चाहिए 2 और b के साथ चाहिए 3। तो हम वही 2/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको स्क्वायर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर b स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा आपका, 7 का स्क्वायर होता है 49, 3 का स्क्वायर होता है 9। इसके बाद 2 और 3 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड। टू बाई 3, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3 इंटू 49/9 विच इज इक्वल्स टू 49 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 98 27। तो 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर कितना हो गया 98/27। उसके बाद क्या किया है, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब है यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो बाय यूजिंग
कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। सेम चीज यहां पर भी करनी है, 98 प्लस 27 अपॉन 98 माइनस 27। तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, 98 प्लस 27 होता है 125 एंड 98 माइनस 27 होता है 71, और ये आपस में तो नहीं कटने वाला है, तो हमारा फाइनल आंसर यही है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 125 अपॉन 71। हमने क्या किया, हम यहां से शुरू करते हैं जो चीज हमको गिवन, उसके बाद हमने देखा कि हमको पहले तो a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए, तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड। फिर a के साथ है 2, b के साथ है 3, मतलब ऊपर 2 और नीचे 3 को मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि आप जो भी ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ करोगे वही आपको राइट हैंड साइड के साथ भी करते जाना है। तो फिर स्क्वायर निकल गया, 2a स्क्वायर 3b स्क्वायर निकला। उसके बाद कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, क्योंकि हमको एक प्लस और एक माइनस दिया हुआ सेम नंबर के साथ, तो हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो किया, सेम चीज इसके साथ भी रिपीट की, तो हमको आंसर आया 125 अपॉन 71। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी है। तो अभी हम लोग थर्ड सम पे कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अभी होमवर्क इसलिए नहीं दे रही हूँ कि एक तो ये चैप्टर टफ है और ऊपर से होमवर्क के लिए मेरे को बार बार रिमाइंडर देना पड़ रहा है, तो आप रिवाइज कर लो, मैं टेस्ट लेना शुरू करूंगी। तो रेशियो प्रपोर्शन अच्छे से रिवाइज कर लेना। रेशियो प्रपोर्शन का अलग से एक टेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो थर्ड सम में a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब दिया, तो हमारा गिवन क्या था, a अपॉन बी विच इज इक्वल टू 7/3। सबसे पहले तो चाहिए हमको क्यूब, तो क्यूबिंग बोथ साइड, a क्यूब अपॉन बी क्यूब इक्वल्स टू 7 का क्यूब, तो 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर। अब इसके बाद ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जैसा तो नहीं दिखता है, तो हमारा जो फॉर्मूला था ना डिविडेंडो वाला, तो अभी ये a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब ये किसकी तरह दिखता है, इसकी तरह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं करेंगे। तो बाय यूजिंग डिविडेंडो, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब दैट इज 343 माइनस 27 अपॉन 27। तो इस साइड का तो कुछ नहीं होता है अभी, 343 माइनस 27 किया तो 316 अपॉन 27। अब ये तो 3 के टेबल में जाता है, लेकिन 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, ये 3 के टेबल में नहीं जाता है, तो दोनों का कोई रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं होने वाला है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब इक्वल्स टू 316 अपॉन 27। तो ये हो गया हमारा थर्ड सम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में वापस वही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है। हमको पूछा है 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b। तो हम शुरू किससे करेंगे, गिवन से। गिवन a अपॉन b इक्वल्स टू 7/3। आपको स्क्वायर या कोई भी क्यूब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, a के साथ 7, b के साथ 9, मतलब 7 अपॉन 9। मल्टीप्लाई बोथ साइड, बाय 7 अपॉन 9, यहाँ पे लिखते हैं बाय 7 अपॉन 9। तो 7 अपॉन 9 a b इक्वल्स टू 7 अपॉन 9 इंटू 7 अपॉन 3। तो ये 7a 9b हो जाएगा आपका 49, 7 इंटू 7 40 अपॉन 18, सॉरी 27, 9 इंटू 3 27। अब इसके बाद एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो by using componendo dividendo। तो 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b, 49 प्लस 27 अपॉन 49 माइनस 27। 49 प्लस 27 होता है आपका 76, 49 माइनस 27 होता है 22। दोनों 2 के टेबल में जाते हैं तो रिड्यूस फॉर्म हो सकता है, तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगा 76 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो 38, इसको 2 से डिवाइड करते हो 11। तो ये आपका फाइनल आंसर है 7 प्लस 9b
7a माइनस 9b इक्वल्स टू 38/11। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। सब में वही करते जाना है, आपको शुरुआत करनी है गिवन से, फिर मेन क्वेश्चन में देखो फाइंड करने को क्या बोलो, 7a 9b चाहिए, तो हमने 7/9 से मल्टीप्लाई किया, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड किया वही राइट हैंड साइड भी करना है। और उसके बाद आपको ये वाला क्या दिखता है, कॉम्पोनेंटो दिखता है, डिविडेंडो दिखता है। जैसे ये सिर्फ 1 टाइम माइनस था, डिविडेंडो था, अगर 1 टाइम प्लस होता तो वो हो जाता कॉम्पोनेंटो। तो अब इसके बाद चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था उसका उल्टा करना है। हमको ये दिया वैल्यूज दी है 15a² प्लस 4b² अपॉन 15b² माइनस 4b² और हमको फाइंड करना है 47, हमको फाइंड करना है a अपॉन b। तो जो हमको 1 में दिया था वो पूछा है, और जो पूछा था वो तो कुछ नहीं करना है, हमने लास्ट से कौन सा किया था, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो अब यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप करेंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, इसको हम लिख देंगे गिवन। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करने से क्या होगा, धीरे धीरे हमको ए और बी की वैल्यू मिलना शुरू होगी। तो फर्स्ट जब आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करोगे तो 15a² प्लस 4b² ये पूरा का पूरा आपका न्यूमरेटर है, इसको डिनोमिनेटर से प्लस करना है। तो 15a² माइनस 4b² न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सेम वापस न्यूमरेटर को लेना है और डिनोमिनेटर को माइनस करना है। ये प्लस माइनस बहुत ध्यान से समझना। a b, तो a प्लस b, a माइनस b, तो सेम न्यूमरेटर पॉजिटिव पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव नेगेटिव, एक बार प्लस एक बार माइनस, और जो इस साइड किया वो इस साइड भी करना ही है। तो 47 प्लस 7 अपॉन 47 माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 15a² प्लस 4b² प्लस 15a² माइनस 4b² अपॉन 15a² प्लस 4b² माइनस 15a² पॉजिटिव 4b², क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। एंड यहां पर आ जाएगा आपका 54/40। अब इससे क्या होगा, ये नेगेटिव कट गया, ये नेगेटिव कट गया। तो 15a² ऐड कर सकते हैं 30a², नीचे 4b² ऐड कर सकते हो 8b² इक्वल्स टू 54/40। हमको तो सिर्फ a और b चाहिए, तो ये 30 और 8 जो है उनको शिफ्ट कर देंगे। therefore a² b² इक्वल्स टू 54/40, और जब आप शिफ्ट करते हो तो नंबर रेसिप्रोकल में जाता है, 8 ऊपर जाएगा एंड 30 नीचे आएगा। तो यहां तक a² b² तक की वैल्यूज तो हमको मिल रही है, लेकिन हमको क्या निकालना है, a b। तो पहले तो हम इसको कटवुट कर देते हैं अगर होता है तो a² b² बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 20, वापस कटेगा 2 10, फाइनल में बचेगा यहाँ पर 5। सिमिलरली यहाँ पर भी कट करोगे, ये हो जाएगा अगर हमारा 2 से जाता है तो 15, ये हो जाएगा आपका 2 से जाएगा तो 27, फिर 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, तो ऊपर बचा 9 और 5 इंटू 5। तो अब हमारे पास a² b² क्या है, 9/25, लेकिन हमको तो सिर्फ a b की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब तक हम स्क्वायर करते थे, अब इसका ऑपोजिट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट हमको a/b मिल जाएगा, 9 का स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट एंड 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर जो पूछा था, a/b इक्वल्स टू 3/5। अब सेकेंड क्वेश्चन में तो जैसे मैं फर्स्ट में किया था सेम उसी तरीके से करते जाना है। सेकेंड में वापस इतना यहां से शुरू नहीं करना है, क्योंकि यहां से करोगे तो वापस आपको a/b तक पहुंचना है। देन पूछा है 7a माइनस 3b, 7a प्लस 3b, हम यहीं से शुरू कर सकते हैं ना, हमको मिल तो गया a/b।
तो हम सेकेंड क्वेश्चन में हमको फाइंड करने के लिए बोला है। पहले फर्स्ट देख लो क्या किया हमने, क्योंकि फर्स्ट उल्टा करना पड़ा था। आपको ऑलरेडी कॉम्पोनेंट और डिविडेंड सब कर के दिया था। तो हम अब तक क्या स्टेप करते आए थे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते थे, फिर हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंड करते थे। यहाँ पर पहले कॉम्पोनेंट और डिविडेंड ताकि एक एक नंबर हट जाए, फिर हमको a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए था। तो 30 और 8 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, मतलब शिफ्ट कर दिया। तो सब कैंसिलेशन हुआ। अब ये चीज जो है वो मैंने ये लिखी थी 54/40 इंटू 8/30। इसको कैंसिल किया तो 9/5 इंटू 5 दैट इज 9/25 आया। देखिए वो तो a स्क्वायर b स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट हमको a और b का वैल्यू मिला 3.5। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b। मतलब भाई हमारे फर्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे, शुरू करना है यहां से, गिवन या हमने फाइंड किया, इसको नंबरिंग दे देते हैं 1। तो फ्रॉम 1 a अपॉन b इक्वल्स टू 3/5। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, अब शुरू वहीं से करना। 7 और 3 चाहिए हमको, तो मल्टीप्लाई बाय 7/3 बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 7a/3b इक्वल्स टू 3/5 इंटू 7/3। तो यहाँ पे 3 कैंसल, तो 7a/3b इक्वल्स टू 7/5। उसके बाद हमको एक बार प्लस एक बार माइनस, दैट इज कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। तो बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंड 7a प्लस 3b। सॉरी यहां पर है ना, आपको ऊपर नेगेटिव दिए, तो डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो करने की जरूरत है। तो हम करेंगे डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो। अब तक क्या होता था, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब यहाँ पर नीचे नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव दिए, मतलब पहले डिविडेंडो है और फिर कॉम्पोनेंटो है। तो यहाँ पर नेगेटिव 7a प्लस 3b। तो 7 माइनस 5, 7 प्लस 5, दैट इज 7 माइनस 5 हो जाएगा 2, 12 दैट इज 1/6। तो 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b क्या हो जाता है आपका 1/6। इन केस डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो नहीं करना है तो क्या करना है आपको, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जैसे हम नॉर्मल फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करना है, एंड देन उसका रिवर्स ले लेते हैं। सेम चीज आएगी, ऊपर प्लस नीचे माइनस करो फिर उल्टा करो। तो यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड का सेकेंड। अब सेम वे में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी है, वो भी आज ही कंप्लीट करा के दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड में b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर पूछा, एंड हमारे पास क्या था, फ्रॉम 1 a और b की वैल्यू। तो फ्रॉम 1 a अपॉन b इक्वल्स टू 3/5। शुरू यहीं से करना है। अब हमको है ना b ऊपर चाहिए, क्योंकि b पहले दिया, मतलब b ऊपर चाहिए और a नीचे चाहिए। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, इन्वर्टेंडो बाय इन्वर्टेंडो। तो b अपॉन a हो जाएगा 5/3। अब स्क्वायर चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हमने b के ऊपर किया क्योंकि यहां पर पहला नंबर b है, और इन्वर्टेंडो में बोला था कि आप उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो भी सेम ही रहने वाला है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये 9। अब इसके बाद हमको b पे 1 और a पे 2 चाहिए, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2। तो ये हो गया 1/2 इंटू b स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/18। उसके बाद ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव है, तो हम लोग है ना पहले कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर देते हैं। कॉम्पोनेंटो
डिविडेंड। तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 18 अपॉन 25 माइनस 18। तो इससे हमको बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 25 प्लस 18 होता है 43 और 25 माइनस 18 होता है 7। तो हमको बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर मिला, बट हमको तो नेगेटिव चाहिए ना, तो वापस इन्वर्टेड लो। तो यूजिंग इन्वर्टेड, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारा नेगेटिव ऊपर है और पॉजिटिव नीचे, और लेकिन हमको आंसर में क्या मिला? पॉजिटिव ऊपर नीचे नेगेटिव। तो इन्वर्टेड मतलब ऊपर नेगेटिव डाल देंगे, डिनोमिनेटर ऊपर शिफ्ट कर दिया, न्यूमरेटर नीचे शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 7/43। तो प्लस माइनस के साइन को बहुत ध्यान से देखते जाना कि ऊपर क्या चाहिए आपको, पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते जाए। हमारे पास इंडो कॉम्पोनेंटो जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है, जो मैंने लास्ट सम में यूज किया था वो सिर्फ बताने के लिए किया था कि इस तरह से कर सकते हो, बट बुक में नहीं दिया। तो हम पहले कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करेंगे एंड उसके बाद उसका इन्वर्टेडो कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड बी क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस 2a क्यूब। अब यहां पर भी हमारे पास ए अपॉन है, लेकिन हमको पहले अल्फाबेट क्या दिया है? बी। शुरू हम वहीं से करेंगे, फ्रॉम 1 हमारे पास ए अपॉन बी है, तो फ्रॉम 1 a अपॉन बी इक्वल्स टू 3/5। लेकिन पहले क्या चाहिए? b। इन्वर्टेड लो, उल्टा कर दो, b को ऊपर लिख देते बाय इन्वर्टेंडो। b अपॉन ए इक्वल्स टू 5/3। उसके बाद क्यूब चाहिए, तो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब किया तो ए का क्यूब, बी का क्यूब, 5 का क्यूब होता है आपका 125 एंड 3 का क्यूब होता है 27। फिर 2 के साथ ए क्यूब के साथ में 2 भी चाहिए, बी के साथ कुछ नहीं चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/2। तो ए क्यूब बी क्यूब को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 125/27 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास है बी क्यूब ए क्यूब इक्वल्स टू 125/27, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो ये हो जाएगा आपका बी क्यूब 2a क्यूब इक्वल्स टू 125/54, 27/2। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, क्योंकि हमको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए, तो हम लोग करेंगे बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो बी क्यूब प्लस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस 2a क्यूब इक्वल्स टू 125 प्लस 54 अपॉन 125 माइनस 54। तो हमारे पास बी क्यूब प्लस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस 2a क्यूब कितना आ जाएगा? 125 प्लस 54 होता है 179 एंड 125 माइनस 54 होता है 71। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? एक ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, हमने क्या फाइंड किया? ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो क्या करना है? रिवर्स रेसिप्रोकल बाय इन्वर्टेंडो। बी क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस 2a क्यूब इक्वल्स टू 71/179। इन्वर्टेंडो मतलब रेसिप्रोकल। तो मेन क्वेश्चन में देखने का कि आपको पॉजिटिव पहले पूछा है या नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला तो सिर्फ पॉजिटिव का ही है, तो हमको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ही करना है।
लेकिन नेगेटिव पहले पूछा है तो हम वापस इन्वर्टेंडो करते हैं। तो यहां तक आपके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के सम्स खत्म हुए। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के ही सम्स थे क्वेश्चन नंबर 1 में भी और 2 में। हम ए अपॉन बी से शुरू करते हैं और फाइंड में देखो क्या क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, पहले स्क्वायर करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर कॉमन डिनोमिनेटर। सेम मेथड चल रहा है सब जगह पर। तो यहाँ पर हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को कंप्लीट करेंगे।